हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक समझेंगे। हालांकि ये टॉपिक हमने पिछले चैप्टर में भी आपको समझाया था, बस यहाँ पे एक बार फिर से समझा दे रहे हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। वो टॉपिक है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल already appearing in the balance sheet। जिस दिन नया पार्टनर एडमिशन लिया है उस डेट के बैलेंस शीट में अगर गुडविल शो हो रहा है ऑन द एसेट साइड, उसको पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर देंगे। बस यही आपको याद रखना है। सिंपल सा एक ही जर्नल एंट्री हमको पास करनी होती है और पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बस एक जर्नल एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड रेशियो और गुडविल आपका बैलेंस शीट फिगर। नरेशन गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। राइट ऑफ करके इस गुडविल को खत्म कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हालांकि जो टॉपिक अभी हम समझाने जा रहे हैं वो भी टॉपिक हम लोग पिछले चैप्टर में समझे थे। वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नए पार्टनर का जिस डेट में एडमिशन होता है उस डेट को बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज का फिर से वैल्यूएशन किया जाता है। अब एसेट्स का वैल्यू या तो बढ़ेगा या घटेगा, सिमिलरली लायबिलिटीज भी या हमारा बढ़ेगा या घटेगा। और यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सिर्फ पुराने पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। नए पार्टनर को उसमें से कोई भी शेयर नहीं दिया जाएगा। इससे जो जर्नल एंट्रीज होगा बेटा आप भी नोटबुक में लिखते जाइए ताकि रिकॉल होता जाए। पहला एंट्री हम फॉर्मेट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में हमेशा फॉर्मेट ड्रॉ करके ही एंट्री पास कीजिएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिस एसेट का वैल्यू बढ़ा है उस एसेट को डेबिट करेंगे। जितना अमाउंट से बढ़ा है उस अमाउंट को यहाँ पे लिखेंगे। अगर 10,000 से बढ़ा है तो 10,000, 10% से बढ़ा है तो बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिया है उसका 10% कैलकुलेट कर लेंगे और अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा वो अमाउंट जाता है जिससे एसेट का वैल्यू बढ़ा है या घटा है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे इंडिविजुअल एसेट को मेंशन करेंगे। मशीनरी बढ़ा है तो मशीनरी, बिल्डिंग बढ़ा है तो बिल्डिंग। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। घटा है तो ठीक उल्टा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जितना से घटा है उतना से एसेट को क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। डिक्रीज
in the value of assets. स्टॉक का वैल्यू घट गया तो स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे, डेटर्स का वैल्यू घट गया तो डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे। तीसरा, लायबिलिटीज बढ़ गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये तो गोल्डन रूल पे बेस्ड है। एसेट बढ़ा तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट, और ठीक उल्टा वाला आइटम हमारा रिवैल्यूएशन होगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स बढ़ गया तो क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया तो उसको क्रेडिट कर देंगे, घटेगा तो ठीक उल्टा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिक्रीज in the value of liabilities। कभी कभी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होता है, उस एसेट को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है तो सेम एंट्री, लेकिन लिख दे रहे हैं, बच्चे कभी कभी इसको भूल जाते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो अनरिकॉर्डेड एसेट था उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, नाम लिखेंगे। अगर लैपटॉप था तो ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर है तो ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट एंड सो ऑन। अनरिकॉर्डेड एसेट नाउ रिकॉर्डेड। उसी तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी हो सकता है बेटा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to unrecorded liabilities account, narration unrecorded liabilities now recorded। सारा आइटम रिकॉर्ड हो चुका। अब रिवैल्यूएशन का डेबिट और क्रेडिट कॉलम को कंपेयर करेंगे। डेबिट साइड अगर बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, एंड इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड इट इज प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट और लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो अगला जर्नल एंट्री बेटा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर ले रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है कि करंट अकाउंट को। फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन credited to partners capital/current account in
ओल्ड रेशियो। लॉस है तो ठीक, उल्टा तो और लिख दे रहे हैं, एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और ऑब्वियस है ओल्ड रेशियो में, तो इतना जर्नल एंट्री ही आपका होगा, इससे ज्यादा जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं होगा। तो जर्नल एंट्री तो हमने आपको समझा दिया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करके भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले जो आइटम क्रेडिट साइड जाएगा उसको हम लिख दे रहे हैं बाय इंक्रीज इन एसेट्स। जिस एसेट का वैल्यू बढ़ा है उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। लैंड का वैल्यू बढ़ा है तो लैंड अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो बिल्डिंग, जितना से बढ़ा है उस अमाउंट से। बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अगर घट गया है तो उसको क्रेडिट साइड। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट था उसको रिकॉर्ड किया तो क्रेडिट साइड। अंडरस्टूड ना? डेबिट साइड ठीक इसका उल्टा, टू डिक्रीज इन एसेट्स। वैल्यू ऑफ एसेट्स लिखिएगा, अंडरस्टूड उतना होना चाहिए बेटा। टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, जितना से बढ़ा या घटा है उसी अमाउंट को। आप ध्यान दीजिएगा, जिससे फायदा हुआ बिजनेस को वो सारा आइटम क्रेडिट साइड जा रहा है और जिससे नुकसान हो रहा है वो डेबिट साइड। एसेट का वैल्यू बढ़ा, बिजनेस को फायदा हुआ ना, लायबिलिटीज घट गया, फायदा हुआ। अनरिकॉर्डेड एसेट लिख रहे हैं तो फायदा, और इधर देखिए सारा लॉस वाला आइटम्स। क्रेडिट साइड का टोटल अगर बढ़ा आ रहा है तो प्रॉफिट, it will be transferred to partners capital account, to profit transferred to old partners capital oblique current account। in old ratio, अगर घाटा है तो क्रेडिट साइड, इसको और फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं तो आप लोग कहीं और या ना समझ लीजिए। ओल्ड रेशियो, और या तो फायदा या नुकसान, दोनों नहीं हो सकता है। बाय लॉस ट्रांसफर्ड to old partners कैपिटल या करंट अकाउंट, और यहां भी ओल्ड रेशियो में ही जाएगा। मान लीजिए दो पार्टनर्स थे, राम एंड श्याम। तो राम और श्याम को अगर फायदा भी होगा तो राम एंड श्याम में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो उनका पुराना रेशियो होगा वो उसी रेशियो में।
इनर कॉलम में लिख के फिगर आउटर कॉलम में ले आएंगे और दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए। और ये टॉपिक तो आना ही आना है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म। होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जर्नल प्लस रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।